अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज फिर हम एक नए व्लॉग के साथ अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी विलेज गर्ल्स में हाजिर है। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 12 रबीउल अव्वल है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का दिन। जैसा कि कल का व्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा कि कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ जो हमारे इदारे में महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद की गई थी वो दिखाई थी पूरी। और कल के ही व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें मैं आप लोगों से जो हमारे घर में मिलाद होगा और जो खैरात वगैरह होगी वो शेयर करूँगी। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से यही शेयर करने लगी हूँ कि किस तरीके से हम लोग घर में महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद करेंगे और कितने लोगों को खाना खिलाएंगे। एक सरप्राइज़ भी है आप लोगों के लिए इस व्लॉग में, तो उस सरप्राइज़ को देखने के लिए व्लॉग पूरा देखें आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई भी इवेंट आ जाए, लड़कियों की सोच की शुरुआत ड्रेस की सिलेक्शन से ही होती है कि इस इवेंट पे कौन सा ड्रेस पहनना है। तो मैं भी अपनी शुरुआत जो है इसी से करूँगी और आप लोगों को अपना ड्रेस दिखा रही हूँ यहाँ पर कि मैं कौन सा ड्रेस पहनने लगी हूँ आज। कल भी मैंने लॉन्ग फ्रॉक ही पहनी थी ग्रीन कलर की, तो आज भी मैं लॉन्ग फ्रॉक ही कैरी करूँगी। ये फ़्रॉक भी कल की फ़्रॉक की तरह मैंने ऑल ओवर डिज़ाइन में कपड़ा लेकर ख़ुद स्टिच ही कराई थी। ये भी बड़ी सिंपल ही रखवाई है मैंने, जस्ट प्लेटें डलवाई हैं और बिल्कुल सादा सी। आप लोग सोच रहे होंगे कि हर इवेंट पे लॉन्ग फ़्रॉक ही क्यों। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे बहुत पसंद है लॉन्ग फ़्रॉक, और दूसरा ये होता है कि इससे बंदा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, और तीसरा ये कि मैंने बहुत ज़्यादा काम करना था और कंफर्टेबल रहना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही था। और यहाँ पे मैं इसके साथ इसी के साथ का ही दुपट्टा कैरी करूँगी, इसी के साथ ही हिजाब करूँगी। और मैं शूज़ यहाँ पे रेड कलर में पहन रही हूँ। बहुत ही सिंपल है क्योंकि काम शाम करना था और इजी तो रहना ही था, तो मैंने इजी ही शूज़ जो है वो सिलेक्ट किए हैं। ड्रेस तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया जो मैंने कैरी करना है। अब मैं आप लोगों को किचन में लेकर जाती हूँ। जैसा कि मैंने इस व्लॉग में पहले ही बताया कि हम लोगों ने घर में मिलाद भी करना है और खैरात भी करनी है, पूरे गांव वालों को खाना खिलाना है और अपने रिश्तेदारों को भी खाना खिलाना है। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने 3 देगें बनवानी है, एक मीठे चावलों की देग और बाकी 3 जो देगें हैं वो सालन की देगें बनवानी है। उसका सामान मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर मुरब्बा शर्फ़ी सुर्ख ये और मुरब्बा शर्फ़ी सब्ज़ ये जो है मुरब्बे हैं मतंजन बनाने के लिए। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स हैं ताकि जो ख़ास मेहमान आए उनको कोल्ड ड्रिंक्स भी दे दी जाए। क्योंकि मीठे चावल बनाने हैं तो उसके लिए अबू जी ने जो पक्की बासमती होती है उसको भिगोकर सुबह ही रख दिया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को भिगोए हुए चावल दिखा रही हूँ। चावल बनाने से पहले 3-4 घंटे भिगोकर रख देने चाहिए, इससे चावल जो है बहुत अच्छे बनते हैं। और यहाँ पर मेरी अम्मी ने रंग बिरंगी सेवियाँ भी बना ली हैं। ये रंग बिरंगी सेवियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आम सेवियाँ जो होती हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं अपनी फरमाइश पे बनाती हूँ। लेकिन ये आज ना सिर्फ मेरी फरमाइश पे बनी है, बल्कि अगर मेहमानों के साथ कोई बच्चे वगैरह आते हैं तो वो बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि इस टाइम सुबह सुबह के टाइम अगर मेहमान आते हैं तो उनके लिए तो खाना नहीं बना होता ना, तो उनके बच्चों को फिर ये दे दी जाती हैं। इस वजह से मेरी मामा ने बना ली हैं ये। और फिर साथ में ये हलवा भी बना लिया है, जिनको हलवा पसंद हो वो हलवा खा लेंगे। हम लोगों ने घर में लंगर के इंतज़ाम के साथ साथ लोगों को फ्रूट्स देने का भी इंतज़ाम किया है। यहाँ पर जो फ्रूट्स आजकल अवेलेबल हैं, केले और सेब, वो अबू जी मंडी से ले आए थे। यहाँ पर मैंने फ्रूट्स को बहुत अच्छे तरीके से पानी के साथ धो के रख दिया, और कटिंग जो है वो भाई कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि हमारे माशरे में जो एक स्टीरियोटाइप है कि मर्द को घर का काम नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत गलत बात है। लेकिन हमारे घरों में जो मर्द हज़रात हैं वो थोड़ा बहुत काम में हाथ बटाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भाई ने सेब की 2 ट्रे काट ली हैं और साथ में केलों की भी कटिंग कर दी है, ताकि जब हम गांव के लोगों में बांटें तो आसानी रहे। यहाँ पर लोगों के बैठने का इंतज़ाम करने के लिए हमारे घर में कनोपी लग चुकी है और साथ में दरियाँ भी बिछ चुकी हैं। क्योंकि हमारा घर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हमने घर के अंदर ही इंतज़ाम रखा हुआ है।
जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर मिलाद शुरू हो चुका है और मैं यहाँ पर अभी नात पढ़ने लगी हूँ और आप लोगों को भी साथ सुनाऊंगी। खुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जाबाना आदिल में तुझे रख लूं, आदिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जानाना आदिल में तुझे रख लूं। इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जाबाना आदिल में तुझे रख लूं, आदिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जानाना, पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है, अजमेर का साकी हो, अजमेर का साकी हो, बगदाद का मैं खाना, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जाबाना आदिल में तुझे रख लूं, आदिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जानाना आदिल में तुझे रख लूं। जी तो व्यूअर्स, नात तो आप लोगों ने सुन ही ली। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कैसी लगी आपको। मेरे ख़्याल में नात पढ़ने के लिए आवाज़ का बहुत अच्छा होना भी ज़रूरी नहीं है। आवाज़ भी मैटर करती है, लेकिन ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप किस कदर मोहब्बत अक़ीदत के साथ नात पढ़ रहे हैं। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम लोगों ने पूरे गाँव वालों को, रिश्तेदारों को खाना खिला दिया है। मैं यहाँ पर आप लोगों को देग में बचा हुआ थोड़ा सा सालन दिखा रही हूँ और साथ में ये मतंजन यानी मीठे चावल जो कुछ बच गए हैं खाना खाने के बाद। खाना खिलाने के दौरान मैं मोबाइल उठाकर व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर सकी आप लोगों के लिए। एक तो वजह ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी लोगों को खाना खिलाने में, ताकि कोई भी किसी को भी किसी किस्म की कोई कमी ना रह जाए, ना खाने में, ना चावलों में, या किसी और चीज़ में। और दूसरी बात ये थी कि थोड़ा एथिकली भी नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग और लोग खाना खा रहे हैं और उनकी वीडियो बनाई जाए। यू कैन अंडरस्टैंड ईज़िली। तो इसी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। यहाँ पर सब लोगों ने खाना खा लिया है और ये आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा बर्तन जमा हो गए हैं। लेकिन ये मैंने सिर्फ अकेले नहीं धोने,
इसके लिए हमने एक काम वाली बुलाई और साथ में मैं भी धुलवाऊँगी, उसकी हेल्प आउट करूँगी। क्योंकि सालन वाले बर्तनों में बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है, तो उसको अच्छे तरीके से धोने के लिए मैंने जो है पानी गर्म करने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। क्योंकि गर्म पानी से जो चिकनाई है वो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हैं तो किसी अकेले के काम के बस की बात नहीं है, तो मैं यहाँ पर काम वाली की हेल्प आउट कर रही हूँ। और जब सब लोगों ने खाना खा लिया था तो मैं जब प्लेटें समेटने लगी तो कुछ प्लेटों में सालन वगैरह बचा हुआ था, तो उन सबको मैंने एक ही परात के अंदर जो है डाल दिया है ताकि जो सिंक है वो ख़राब ना हो जाए, बर्तन भी बड़ी आसानी के साथ धुल जाएँ। और अब मैं बचा हुआ ये खाना बिल्लियों और कौवों को डाल दूँगी। और अब यहाँ पर आया जी बर्तन धो रही हैं। क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हैं तो मैं भी थोड़ी बहुत हेल्प आउट कर रही हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कर रही। वीडियो भी बना रही हूँ साथ में आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए व्लॉग रिकॉर्ड कर सकूँ। और बर्तन जो बाहर मैंने आप लोगों को दिखाए वो पड़े हुए थे और उसको भी मैं यहाँ पे ला के दे रही हूँ। पहले मैंने आप लोगों को देग में कुछ सालन दिखाया था, लेकिन यहाँ पर अब सालन जो है देग में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये सालन हम लोगों ने मोहल्ले में कुछ घरों में बांट दिया और कुछ रिश्तेदारों को घरों में दे दिया है। यहाँ पर मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि किस जगह पर हमारे घर में जो है देगें बनी हैं, लेकिन जब मैं उस जगह पे ऊपर आई हूँ तो मैंने देखा है कि अब्बू जी ने वो जो है उसको मिट्टी से फिल कर दिया है। मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि मैं आप लोगों को दिखाने आई हूँ और ऊपर से वो अब्बू जी ने पहले ही उसको फिल आउट कर दिया है मिट्टी से। यहाँ पर आया जी ने बर्तन वगैरह तो सारे वॉश कर दिए हैं, धो दिए हैं। जो किराए वाले बर्तन थे वो दे दिए हैं और जो घर वाले थे ये पड़े हुए हैं। और वो जो है ख़ुद घर चली गई हैं। अब मुझे ये सारा कुछ सेट करना पड़ेगा, तो मैं अब आपसे सेट करने के बाद ही मिलती हूँ। मैं किचन वगैरह सेट कर रही थी तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा सारी रोटियाँ भी बच गई हैं। इसका अब हम ये हल निकालते हैं कि इसको मोहल्ले में बांटते हैं। ज़ाया तो नहीं करनी ना, तो इसको मोहल्ले में बांट देते ताकि इस्तेमाल हो जाए। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारे घर में महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जहाँ पर लंगर का भी इंतज़ाम किया गया था। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग देख सकते हैं कि मगरिब का टाइम हो चुका है, चाँद बड़े आबोताब के साथ निकल रहा है। ये मंज़र भी मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ, अपने यूट्यूब फैमिली के साथ इसको शेयर कर लिया जाए। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मैं इसी व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।